ओके, ठीक हूँ मैं। अब सब इस बारे में बात कर ही रहे तो आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैं रणबीर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रणबीर के साथ हूँ, मैं माया के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं नाटक कर रही हूँ कि मैं माया की दोस्त हूँ और उसकी साइड पे हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती माया रणबीर को और नुकसान पहुँचाए। माया ने जब मेरे ऑफिस के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की, तब उसने मुझसे कहा था कि वो रणबीर को छोड़ेगी नहीं, बदला लेगी, उसे इंसाफ चाहिए और वो चाहती है कि रणबीर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऑफ कोर्स मुझे पता है रणबीर इनोसेंट है। मैं माया की साइड से ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या प्लान करी है ताकि वो रणबीर को और नुकसान ना पहुंचा सके। थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। रणबीर ने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, पर उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट कर रही है। पुलिस मीडिया को पैसे खिलाकर मेरी जिंदगी और बर्बाद कर दी है उन लोगों ने। प्राची का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। जब डैड और बाकी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, वीडियो में जो असली रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट करके अपनी बनाई रिकॉर्डिंग डाल दी थी। देखो अब ना तुम मेरे साथ चलोगी। तुम बिना कुछ चिक चिक करे, चिक चिक मत करना, कुछ सवाल मत करना, कुछ जवाब मत करना। तुम और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मैं कैसे? मैं वहाँ तब जाता हूँ जब मैं बहुत लो फील करता हूँ, ठीक है? और वो मेरी फेवरेट जगह। अरे पर मुझे घर भी तो जाना है ना। किसी को नहीं लेके गया। तुम्हें घर मैं ड्रॉप करूंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? प्लीज 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 प्लीज। देखो अब तुम अपनी गई तो मैं रोने लगूंगा। अच्छा चलो, और मुझे यार मत बुलाओ। थैंक यू। कम 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 कम। आओ बैठो, आइए बैठिए। दोनों साथ में आइसक्रीम खाएंगे, यही होने वाला था या इसके अलावा भी कुछ होने वाला है? प्राची, चीयर्स। अब पता चल रहा है तुम यहाँ क्यों आते। दिस इज टू गुड, है ना? और ये स्पेशली मेरे लिए बनती है। दिस माय स्पेशल आइसक्रीम। रणबीर बाबा, आप अपने 15वें जन्मदिन पे यहीं आए थे ना? आया था ना। और कितनी सारी आइसक्रीम खाई थी मैंने। जी, इतने सालों में हमेशा अकेले ही आए हैं, आज पहली बार किसी के साथ आए। क्यों नो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ये वाली स्पेशल आइसक्रीम खा। अब ना मैं जब भी उदास होंगी यहीं आया करूँगी। जब आप दोनों साथ होगे तो कभी उदास ही नहीं होगी। उन्हें आने दो। सॉरी सॉरी प्लीज। आज मैं गिर गई थी। It's okay, relax, relax. चोट लगी है ना, then सही नहीं है। There's no hard and fast rule कि तुम्हें आना ही है। You take it easy. मैं जाऊंगा वहाँ पर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I have to confront her. क्या करेगी? इल्जाम लगेगा ना मुझ पर, मैं देख लूंगा। I won't leave her. उसने बहुत गलत किया है। अभी तक कानून के दायरे में चल रही थी वो, लेकिन आप कुछ भी करेगी क्या? प्राची का एक्सीडेंट किया। I'm not gonna leave that girl. बट भाई आप, हमें तो पता नहीं वो कहाँ रहती है, कहाँ होगी। आप कहाँ ढूंढने जाएंगे उससे इस वक्त? I know where she lives. कोई रेस नहीं, जिंदगी भी एक रेस है। इंस्ट्रक्शन के साथ आती है क्या? जिंदगी में ना हमें हमेशा पता रहता है कि अगर हम हार गए तो हमसे क्या छिन जाएगा, और अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिल जाएगा। अब क्या है ना, तुम हार गए इसलिए बहाना बना रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले तुम्हें इंस्ट्रक्ट करती तो जीत जाते क्या? ऑफ कोर्स जीत जाता। तो चलो फिर से शर्त लगाते, देखते कौन जीतता है। आर यू श्योर? वेरी श्योर। हार जाओगी? मैं जीत जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ मैं जीत जाऊंगा। चल मैं आऊंगी। शर्त लगा रही हो? शर्त कितने की? आइसक्रीम तुम खिलाओगी फिर? शट अप। मेरे सामने फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉलर हूँ। मैं आई कैन रन फास्टर देन दिस विंड। हवा से तेज भाग सकता हूँ। इतनी ठंड क्यों है आज? दादा सुनो, अब फिर आइसक्रीम दे दूं? मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। अब आइसक्रीम सिर्फ उसको मिलेगी जो हम दोनों में से। मैं फिर से जीत गई। मैं जीत गई। तू 0 से जीत गई। एक काम करते, फिर से करते रेस। फिर मैं 3-0 से जीत जाऊंगी, तुम हारते रहोगे, मैं जीतती रहूंगी। ये चलो चलो, हार का सदमा लग गया क्या? चलो 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 जल्दी चलो, कम ऑन। सीट बेल्ट। अरे यार, तुम और तुम्हारे सीक्रेट लवर है ना सीट बेल्ट। हर बात पे सीट बेल्ट। उसमें और रश करने लग गई। मुझे उसने माया से दोस्ती की जिससे वो
वो रणबीर को सपोर्ट कर सके और मैंने माया से दोस्ती की जिससे मैं रणबीर को ट्रबल में डाल सकूं। मुझे सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है। जो चीजें मुझे करनी चाहिए ना वो सब वो प्राची कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, मैं सब गलत करूँ। I am a bad girl, पूछी। I feel so bad. Yes. No, you are not a bad girl. You're just fighting with bad people. और कभी-कभी बुरे लोगों के साथ लड़ने के लिए बुरा काम करना पड़ता है बेबी। तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है। और अभी तुम यहाँ ऐसे खड़े होकर रो मत, भाई के पीछे जाओ। उस माया का कोई भरोसा नहीं है। भाई को जब गुस्सा आता है ना तो भाई किसी से कुछ भी बुलवा लेते हैं। वो माया जरूर सब कुछ बोल देगी भाई के साथ, इसलिए वहां पर जाओ एंड मेक श्योर कि वो ऐसा ना करे, ठीक है? You are right, पूछी। थैंक यू। मैं डैड को फोन करता हूँ। हेलो डैड, I'm coming with you. Okay, fine, Riya. Reach. ओके, गो। जान के, पर वो हाँ बोले या ना, इतना तो मैं क्लियर हूं कि मुझे म्यूजिक और फुटबॉल से ज्यादा प्राची अपनी जिंदगी में चाहिए। They're going to be together in future. और इन दोनों की खुशियों के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आइसक्रीम वाले किशोर भैया ने कहा था कि जब बिन मौसम बरसात होती है तो कुछ ऐसा होने वाला होता है जो आपने कभी सोचा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ आज कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा था। आई थिंक तुम्हें आज कोई प्रपो। हेलो आंटी। हेलो बेटा। ओह, तो रणबीर प्राची को घर ड्रॉप करने जा रहा है। रणबीर कहाँ है? साहब, फूल ले लो ना साहब। ले लो ना साहब। नहीं चाहिए, थैंक यू। कल वैलेंटाइंस डे है साहब, आप अपनी वाइफ को दे देना, खुश हो जाएंगी। ले लो ना साहब। ले लो ना, उन्हें पसंद आएगा। ओके। आपका ये गुब्बारा गलती से उड़ के हमारी गाड़ी में आ गया। मैंने वापस करने की बहुत कोशिश की, आई स्वेयर, पर वो नहीं ले रही। पर मैंने इसके पैसे दे दिए, तो अब ये आज से तुम्हारा। अरे प्लीज मैं कैसे, मुझे नहीं चाहिए। प्राची प्लीज रख लो ना। देखो अगर तुमने नहीं लिया तो ये बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो ये नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो ये चला जाएगा। देखो जा रहा है, 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 जा रहा है। मैं भी तो स्पेशल हूँ, मुझे बताओ। मुझे भी क्या बताऊं? वही जो पूछ रही हूँ, बताओ ना। मैं जानती हूँ उसे। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बताओ यार प्राची, अब तुम यार फोर्स मत करो मेरे को एक तो मुझे यार मत बोलो, और बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसी ने पहले हार्ट शेप का बलून दिया है क्या? दिया है, माँ ने। क्या हुआ? ओ क्यों? कुछ नहीं, सांस में सांस आ गई। हाँ? I mean, तुम्हारा घर आ गया, देखो सामने। घर नहीं आया, हम घर आए। घर वहीं पर है। घर आए। वेरी स्मार्ट। तो बात क्या है, मुझे बताओ ना। मुझे सच बताओ। देखो, बिफोर इट्स टू लेट। मैं जानता हूँ इस सब में आलिया भी तुम्हारे साथ है। तुम दोनों ने मिलकर कुछ गलत तो नहीं किया ना? प्रिया, टेल मी। I won't be able to help you if you don't speak the truth. I won't be able to help you. You've got to tell me what has happened. हुआ क्या है? Hey, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना? You're my princess, right? तो मुझे बताओ सच क्या है? I'll handle everything. मैं सब ठीक कर दूंगा. Just tell me what the problem is. बताओ मुझे सच क्या है? तुमने कुछ किया है क्या? You're gonna tell me, right? तुम बताओगे मुझे? Yes. Tell me.
थैंक यू किस लिए? मेरे साथ आज आइसक्रीम खाने के लिए। थैंक यू। वैसे तो थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, आइसक्रीम खिलाने के लिए। आज मुझे थैंक यू बोलने दो, तुम कभी और बोल देना। अरे बारिश, चलो 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 चलो। अरे बलून, मेरा बलून। अरे बैठो 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 बैठो। अरे नहीं रणबीर। बताना बताना रणबीर। मीलों का हो सालों का हो चाहे वो सफर की परवाह नहीं, तू है जहां मैंने वहां होना है, पहुंच है जाना वही, तू पहला पहला प्यार है मेरा। Are you a stupid girl? इसमें गलत क्या है? What's wrong? तुमने आलिया से पैसे लिए माया को देने के लिए ताकि रणबीर पे केस ना हो। क्या गलत किया तुमने? प्राची ने भी वही किया ना जो तुम कर रही हो। तुम्हारा रास्ता गलत था लेकिन इंटेंशंस तो सही थे ना। तुम दोनों के तरीके अलग थे पर निश्चित तो एक ही था ना, रणबीर को केस से निकालना। Sweetheart, you don't need to cry. I'm proud of you. Come here. I'm sorry, Dad. You don't need to be sorry. Okay? बस अगली बार ऐसा कुछ करो तो मुझे पता ना। Come on. Don't cry now. You're my strong girl now. You're my princess, right? आपने जो देखा ना, मतलब वैसा नहीं था। आपको कुछ गलतफहमी हो गई थी। आई नो जिस तरह आपने देखा गलतफहमी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रणबीर और मैं अच्छे दोस्त हैं। अब गलत सोच रही हैं। सरिता जी, आप उससे प्लीज कुछ मत बोलिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो गिर गई थी और मैं उसको बस। ये गया नहीं अभी तक यहाँ से? हाँ? तेरे घर पे फोन लगाऊं, तेरे मम्मी पापा आके लेके जाएंगे तब जाएगा क्या? बोल दे इसे यहाँ से जाने के लिए। और हाँ, अगर बात बढ़ाने का शौक है तो खड़े रहे शौक से। नहीं तो गलत है। मतलब प्यार होता, कोई रिश्ता होता तो ये गलत नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं आपको? ओके, रणबीर और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। जो वो था बाहर जो मैंने देखा, वो दोस्तों में नहीं होता, दोस्तों में नहीं होता। और अगर वो सच है तो फिर वो दोस्ती नहीं है। तुझे अगर ये सब करना है ना तो कहीं और जाके कर, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कि जब तक साबित ना हो जाए तब तक तुम कल्प्रिट नहीं हो, तब तक कन्फेस मत करो until it's all out. Absolutely right, my baby. अभी अभी प्यार हुआ है और इतने इम्तिहान देने पड़ रहे हैं तुम्हें। But don't you worry, okay? प्यार में होता है ऐसा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, but when you cross them, तो जो खुशी, जो प्यार मिलता है ना रिया, that is worth it. और तुम्हें भी जरूर मिलेगा, I promise you that. But always remember, never ever give up on your love. वो गलत है। अरे गलत तो तू कर रही है और मैं अपने घर में ना कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आज के बाद या तो तू रणबीर से मिलना बंद करेगी या फिर मेरे घर में रहना बंद करेगी। आंटी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या नहीं जानती कि रणबीर सबको कितना अच्छा लगता है? आपको भी रणबीर पसंद है, मुझे रणबीर पसंद है, घर में सबको रणबीर कितना पसंद है। और इसमें बुराई क्या है? आप तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में सौतेली माँ बिहेव करती है ना, वैसे बिहेव कर रहे हो। सरिता आंटी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं क्या समझ रही है। आई नो गलतफहमी हो गई है, पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? नहीं है, मेरे और रणबीर के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ऐसे सख्ती से पेश आना ना उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगा।
मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्राची को अपने प्यार का एहसास हो। जब किसी को किसी चीज से रोका जाए ना, तो उसके मन में उस चीज के लिए चाहत और भी बढ़ जाती है, वो बागी हो जाता है। तू देखना, प्राची भी ऐसा करेगी। क्या बात है आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला आपने प्राची से कन्फेस करवाने का। भाई प्यार तो एक ही होता है, लेकिन प्यार करने वाले अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनको समझने का, उनको समझाने का तरीका भी अलग होता है। अरे मुझे रानी ने भिगा दिया। ओह, तो मेरी राजा की रानी है। कोई रानी वानी नहीं, मैं भी आप ही की तरह गाड़ी से निकला, मैंने रोड क्रॉस करी और जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करी सामने से ऑटो वाला आया। ऑटो वाला आया, उसने मुझ पे पानी उछाल दिया और जैसे उसने मुझ पे पानी उछाला, मैंने देखने के लिए भागा उसको कि ऑटो वाला किसका, हिम्मत कैसी ऑटो वाले की, है ना। और जैसे ही पीछे भागा, उसके पीछे लिखा हुआ था दिल्ली की रानी, तो रानी ने मुझे भिगा दिया। क्या बेकार है, मतलब झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहा है। मेरी कहानी मुझे चिपका रहा है, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं है। अरे हूबहू सेम टू सेम, थोड़ी ओरिजिनल तो रख कुछ। सेम टू सेम कोई कहानी नहीं है, बहुत डिफरेंट है। आपके में ट्रक था, मेरे में ऑटो है। आपके में छाता नहीं था आपके पास, मेरे पास छाता था। तो छाता खोला क्यों नहीं? असिस्टेंट के सामने जाके वो क्या था? मजे मत ले, फोन करो, इतने मजे मत ले, वरना अगर वो सीरियसली ले लेगी ना तो मेरी वाकई में ले लेगी वो। क्या क्लास लेती है ना वो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आए दिन मेरी क्लास तो लेती मैं तेरी माँ। सीरियसली ही बोलूंगा, वो तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो मजाक में ले ले। मैं बताऊंगा मम्मी को। क्या क्या असिस्टेंट का नाम था? सुनचाता। सॉरी क्या मुझे आवाज ही नहीं आई? क्या 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 बोला आपने? सॉरी बेटा, सॉरी। विक्रम कोहली इज सेइंग सॉरी। विक्रम कोहली की है बोली, कह रहा है सॉरी। वेरी गुड। बट डैड, आपको नहीं लगता है ये बहुत गलत है? लाइक यू शुड नॉट डू दिस। अरे मैं तो उसको ये समझा रही थी कि अगर तेरा रणबीर के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो ये सब हरकत गलत है। हाँ, अगर प्यार होता तो मैं अलाउ करती थी, मतलब इजाजत देती थी। भाई मैं तो इसलिए समझा रही थी ताकि उसको अपने दिल की फीलिंग पता चले और हमको बता दे। लेकिन सरिता जी, उसके दिल की बात पता लगाने के लिए ये तरीका थोड़ी सही है। आपने तो ऐसे बात की जैसे वो पुरानी पिक्चरों में वो सौतेली माएँ नहीं होती, वैसे बात कर दी आपने। अरे पुरानी हूँ तो पुरानी फिल्मों की माँ जैसे ही तो बोलूंगी ना। सौतेली माँ वो बात नहीं है। अभी प्राची को खुद अपने दिल की बात नहीं पता है ना, इसीलिए तो पूछ रही थी, समझा रही थी उसको। मैं जाकर बात करती हूँ उससे। बात कर ली, समझा दिया उन्हें, कोई कुछ नहीं। मैं नहीं समझी और ना मैं समझूंगी। मैंने जो बोला सही बोला, और तुम लोग को गलत लगता है तो लगता रहे। और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, बिना बात के, बिना रिश्ते के गुटर गु करना। शाना, तू पानी लेकर आना प्राची के लिए। मैं खुद ले आऊंगी। मैं बात कर रही थी ना उससे, आप क्यों फिर ये सब? नहीं, मैं तो पुरानी फिल्मों की माँ जैसी हूँ, फिर वो तो ऐसे ही बात करते हो, मैं भी ऐसे ही करूँ। अरे आप प्राची सुन, तू टेंशन मत ले, मैं सरिता आंटी को अच्छे से डांट लूंगी, ठीक है? आप भी मत लो टेंशन, तू आराम से बात करना। और तू सुन, तुम्हारे लिए फिल्मी होगा ये सब, मेरे लिए बहुत रियल है। आज बारिश में ना आई फेल्ट समथिंग। क्या हुआ? बस हो ही गया मेरे को। पर क्या? कुछ नहीं। गुड नाइट। अरे रणबीर, तुम फोन रख रहे हो? हाँ, अगर मैंने फोन नहीं रखा तो मैं सब बोल दूंगा, सब बता दूंगा। गुड नाइट। पागल है बिल्कुल। इस साल भी ना लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। आई थिंक रिया का हाथ ना बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा बिना रोज के।
नेक्स्ट ईयर बेटर, हाँ? Thank you so much. This is for you. तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना. Hi girls. कुछ नहीं सर. ऑफिस में कुछ नहीं कैसे चल सकता है? नहीं, यू आर राइट अभी. There is something fishy. कुछ तो चल रहा है. नथिंग सर, वो आपकी फाइल, आपकी सिग्नेचर चाहिए. क्या मैं उसको ले सकती थी जूही तुम? What's this? ये क्या है? सर ये आपके लिए नहीं है सर. वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था वैलेंटाइंस डे पे. वो आज वैलेंटाइंस डे है. अरे यार अभी अब जाके फूटी वो. सुबह से तभी मैं सोचूं कि ये पल्लवी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी. मेरे पहली बार पल्लो की बात पल्ले नहीं पड़ रही थी यार. अभी समझा तो क्या? हाँ. Excuse us. Carry on, have fun guys. Come on. Exactly, तो ये अच्छा है ना. वो बोलेगी रणबीर I love you too. मुझे इसी का तो इंतजार था. नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, नहीं होता ऐसे. क्या समझाऊं तेरे को? वैसे भी आई डोंट थिंक वैलेंटाइंस डे इज माय टाइप. मैं नहीं, ये थोड़ा चॉकलेट्स, ये फ्लावर्स मेरे को जमते नहीं है. मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा ग्रैंड सा, कुछ बड़ा सा, समथिंग वेरी डिफरेंट. मतलब समझ रहा है, कुछ जो किसी ने ना किया. समझा? चलना चल. हाँ प्राची, आज का दिन कितना अच्छा है ना. सबका मूड कितना अच्छा है. पर तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कल सरिता आंटी कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रही थी, ऐसे जैसे कि उन्हें प्यार से नफरत है. बॉयफ्रेंड है और सरिता आंटी वो पुराने जमाने की है जरूर, पर उनकी सोच बहुत मॉडर्न है. उनको लगता है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो ना तो कन्फेस करो, बताओ सबको. और प्राची, छुप छुप के प्यार करने में कोई मजा नहीं है. लोग कहते हैं ना कि जो प्यार छुप के किया जाए वो प्यार नहीं होता, गुनाह होता है. तो क्यों करना है वो गुनाह? सरिता आंटी को रणबीर बहुत पसंद है, मुझे रणबीर बहुत पसंद है, मासी को रणबीर बहुत पसंद है. और अगर तुझे रणबीर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तेरे मन में वैसी वाली फीलिंग्स है उसको लेकर, तो उसे बोल दे. फिर देखना सरिता आंटी की तरफ से कुल्लम खुल्ला छूट. तुझे बारिश में नाचना है नाच, तुझे गाना गाना है गा, जो दिल में है वो कर. फिर तो कुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों. हो गया तेरा, हो गया. हो सकते हैं. तू मत कर, पर कोई ना कोई तो प्रपोज करेगा ही. और मैं इसके मुंह से निकलवा के रहूंगी इसके दिल में रणबीर के लिए. सरिता आंटी की पार की नजरें धोखा तो नहीं खा सकती, और उन्होंने कुछ देखा है तो तुम दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो है. क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं, तू सामने देख. बता ना क्या ढूंढ रही है बैग में. ओह, कहीं कोई रोज तो नहीं लेकर आई है? किसी को प्रपोज करने के लिए या किसी को देने के लिए? जी नहीं, मेरे पास कोई रोज नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को प्रपोज नहीं करने वाली. ये क्या बात हुई? जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करे. अब तेरी क्लास नहीं है तो जाना अपनी क्लास में. मेरे को भी अपनी क्लास जाना है. टाइम हो गया, लेट्स गो. अच्छा तू मेरे को पहले ये बता. हाँ, तू उसको प्रपोज करने वाला है? किसको? प्राची? नहीं, पागल है क्या? वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज. वैलेंटाइंस डे इज वेरी नॉट इंडियन यार. मैं चाहता हूँ कुछ इंडियन, यू नो, थोड़ा देसी, थोड़ा अपना भारतीय, वैसा कुछ. हाँ, वो तो तू ही तो है सच्चा हिंदुस्तानी. चल क्लास में जाते हैं. तेरी क्लास भी हो गई, आई थिंक स्टार्ट हो गई. यू शुड गो. चल, I'll see you. ब्रेक में मिलता हूँ. बाय 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 बाय. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे बहुत खुशी देती है. जब मैं दोनों चीजें बता दूंगा तो मैं उसको ये पिंक फ्लावर दूंगा. पिंक फ्लावर से क्या बताया था आपने? आई लाइक यू, राइट? तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेड फ्लावर. रेड फ्लावर देखे मैं उससे बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. तो ये सारे. ओके, थैंक यू सो मच. कितना हुआ? 100 रुपीज. ये लीजिए. थैंक यू. थैंक यू. हाय, दिस इज फॉर यू. हाउ स्वीट यार. बट आई एम सो सॉरी, मैं ये ले नहीं सकता. मैं एक्चुअली किसी और का हूँ. किसी और को दे दो ये, ठीक है? थैंक यू. हाउ स्वीट. पसंद ही नहीं करते, सब मुझसे प्यार करते हैं. एवरीवन. वो तो दिख रहा है कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं. और तुम्हारे हाथों में तो फूलों की दुकान है ना. तुमने तो कॉलेज के बाद फूलों की दुकान लगा रखी है. ये आगे क्या दिखा रहे हो मुझे? तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है. हाँ, तुम्हारे हाथ में कितने हैं? हाँ, रेड रोज गिनाओ, बताओ, शो मी. मेरे पास कोई नहीं है.
तुम्हें पता है मेरे पास भी कोई नहीं है जो मुझे रेड रोज दे सके। अब चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक दूसरे को रोजेस देते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, ताकि जो भी हमें देखे ना उन्हें लगे नहीं कि कोई हमें पसंद नहीं करता। तुम कौन से शेल्फ के पास हो, कौन से मुख की कौन सी कैटेगरी के पास? रोमांस। रोमांस नॉट बैड, मैं सामने ही खड़ा हूं तुम्हारे। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। ओह माय गॉड, ये तो रिया को प्रपोज करने जा रहा है। इसके हाथ में फ्लावर्स हैं। रिया, रिया रणबीर तुम्हें प्रपोज करने आ रहा है लाइब्रेरी में। क्या उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स भी थे। हाय, कब से? सॉरी। Hey, I really like you. उसके बाद मैं फाइनली जाके बोलूंगा आई लव यू रेड वाले फ्लावर से। अब रेड वाला फ्लावर इतनी लेट दूंगा तो क्या फायदा? रेड वाला फ्लावर अगर यार मुझे प्यार के बारे में कुछ क्या हुआ लाइब्रेरी है। डिस्कस्टिंग। क्या डिस्कस्टिंग? वहां पे शेल्फ के पास दो लोग क्लोज। वैलेंटाइंस डे। आई नो वैलेंटाइंस डे। कुछ भी करेंगे क्या? अरे पहले जान तो लो, समझ तो लो रिलेशनशिप क्या है। एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए ना। ये लोग पता है क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज हो जाते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ओह हम एक दूसरे से कंपैटिबल है ही नहीं। एक काम करते, ब्रेकअप कर लेते। फ्लावर्स? नहीं, मैं कोई फ्लावर्स नहीं लाया। किसने, कौन बोला तुमने? Hey you! What's your problem? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हें चलना नहीं आता? अरे प्रिया, गलती से हाथ लग गया तो कोई गलती से हाथ नहीं लगा है। ये जानबूझ के मुझसे लड़ना चाहती है। इसे सिर्फ लड़ना है मुझसे। मेरे पास और कोई काम नहीं है तुमसे लड़ने के अलावा। एक्चुअली तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मुझसे लड़ने के अलावा। You know what? तुम क्या सोचती हो? तुम जितना मुझसे इशू क्रिएट करोगी तुम उतना कॉलेज में फेमस होगी। प्रिया, what are you saying? Shut up! तुम दिन भर यही सोचती रहती हो क्या? इतनी सी बात को इतना बढ़ावा दे रही हो। छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। समझ में आया तुम्हें मेरी बात? कहाँ हो तुम प्रज्ञा? फोन स्विच ऑफ रहता है, बेल जाती है तो तुम उठाती नहीं। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो कि मैं उस दिन तुमसे मिलने कैफे पे नहीं आ पाया। मुझसे मिले नहीं तो इतना गुस्सा हो गई कि अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही हूँ। ऐसा भी क्या गुस्सा? दिस इज टू मच। एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो कि मैं क्यों नहीं आ पाया। पर इट्स ओके, होगी तुम्हारी कोई वजह। तुम ऐसी ही हो, वही करती हो जो ठीक लगता है। पर मैं भी ऐसा ही हूँ। तुमने जिद पकड़ ली कि अपने तक पहुंचने नहीं दोगी, मैंने भी जिद पकड़ ली कि पहुंचे बिना रहूंगा नहीं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ना हेल्प करने की, सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। यू बेटर ऑफ। और पता नहीं क्यों मेरी माँ कहती है वो मेरी छोटी बहन की तरह है। हम बहनों की तरह लड़ती है, पर छोटी कहाँ से, मेरी जैसी ही तो है। मुझे भी यही लगता है कि तुम दोनों बहनों जैसी हो। तुम्हारे उसमें मुझे लगता है 1 या 2 दिन का डिफरेंस हो या 1-2 मिनट का डिफरेंस हो। वैसे बाय द वे कभी मैंने पूछा नहीं तुम्हारी एज क्या है? एक्सक्यूज मी, कितने बदतमीज हो तुम। मैंने क्या किया? किसी लड़की को ऐसा सवाल नहीं कर, बैड मैनर्स। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अब एक काम करो, तुम मुझसे मेरी सैलरी पूछ लो। क्यों? क्योंकि जैसे लड़कियों को एज के बारे में नहीं पूछना चाहिए, वैसे लड़कों को सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तुम मुझसे सैलरी पूछ लो, हिसाब बराबर। तुम अजीब। हाई फाई। शट अप। नहीं, पैसे कैसे? हाँ देखिए, आपके होटल में कैफेटेरिया, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छोटी बात तो है नहीं। और मैं कॉफी अच्छा बना लेती हूँ, ये तो मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब कैसे करूँगी, और जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तेरे बारे में बात कौन कर रहा है? मैं तो अपने बारे में बात कर रही थी, क्योंकि इनके होटल में जो कॉफी शॉप हो गया ना, उसकी हेड तो मैं बनने वाली हूँ। वो निश्चिंत रहिए, वो तो आप ही रहोगे। आप अपना सोच के बता दीजिए। इनका तय। चलो तो मैं चलता हूँ। नहीं, आप प्लीज, अब कॉफी तो पीकर जाइए। आपको पता है जो लोग इस घर में रहते हैं वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कुछ दिनों के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कुछ एड्रेस, कुछ देकर? अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। मैडम चेंज दीजिए।
सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है सलोनी, सलोनी, सलोनी। सॉरी, तुम देख के आ रहे हो? ढूंढो ना उसे। हाँ। मैं देख के आती हूँ। ये वैलेंटाइंस डे पे मुझे हो क्या रहा है? हे भगवान, ये दिन तो मेरी जान ले लेगा। सलोनी, तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं। कहाँ ढूंढा? मोबाइल फोन में? अरे मैंने ढूंढा ना, ये टेबल के नीचे ढूंढा मैंने। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करूं। ऐसी बारिश? हाँ? बस हो गया। फन यार। हम यहाँ फन करने नहीं आए, सलोनी को ढूंढने आए, उससे बात करनी है। एक से कहाँ गई वो? उसको फोन कर। हाँ हाँ, यू राइट, यू राइट। कहाँ चली गई पता नहीं। उठाए? नहीं, उठा नहीं रही है। अजीब लड़की है। हमें यहाँ बुलाया, खुद गायब है। एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन उठाएगी। आई थिंक सो। यही बुलाया था ना? कमाल है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। आई एम श्योर, मुझे लग रहा है कोई कॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, उसमें बिजी होगी। या फिर लेक्चर में गई होगी अटेंड करने। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है वो वेट कर रही होगी हमारा, उनको उसको लगा हम आए नहीं है, तो वो चली गई, कहीं और चली गई। चलो तब तक कहीं और ढूंढते। Are you sure? मान जाओगी तब तक मैं रणबीर को कोर्ट में इनोसेंट नहीं प्रूव कर सकती। और जब मैं उसे बचाऊंगी तब उसे रियलाइज होगा कि कौन उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या तो। पर उसके लिए भी मुझे कोर्ट की डेट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, विच इज़ अनोइंग ऑफ कोर्स, बट क्या करें, आई हैव टू बी पेशेंट। आई नो मैं तुम्हारी माँ के अच्छे दामाद वाला सपना तोड़ने वाली हूँ, पर क्या करूँ, रणबीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। You are trying to call is currently not reachable. उसका कोई दूसरा नंबर हो शायद, किससे पूछूं? अनुराधा जी, हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो पूरब का कोई दूसरा नंबर है क्या आपके पास? अजी, पूरब का तो एक ही नंबर है अनुराधा जी, और फिलहाल वो बिजनेस ट्रिप के लिए इटली गया हुआ है, तो मैं अभी तो बात नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं इफ आई कैन हेल्प यू। नहीं, थैंक यू। ओके। नहीं चाहिए आपके फूल। है, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो, इट्स ओके। उसने बहुत सारी मिस कॉल देख ली होंगी, वो कॉल बैक कर लेगी। लेकिन अगर उसका पूरे दिन में आज कॉल ना आए तो दैट मींस वी हैव अ प्रॉब्लम। तब हमें थोड़ा वरी करना चाहिए। चलो, मैं क्लास में जा रहा हूँ वापस। ऐसे तो किडनैप करके ले आए मुझे,
तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई लिखाई? सो व्हाट्स सो फनी? नहीं, पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट कह रहे थे ना तुम। पढ़ाई टाइप तो हो नहीं, ऐसी बातें फनी लगती है तुम्हारे मुंह से। हाँ, तुम भी तो खतरनाक टाइप की नहीं हो ना, ऐसे सियाही टाइप की नहीं हो। तुम भी तो दिखने में बहुत ही कम सिन, प्यारी और अच्छी सी लड़की लगती हो ना, पर ऐसा होता नहीं है। याद है तुमने एक बार अपनी आंखों में पट्टी बांध के वो दुश्मनों को दुख 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 ऐसे? गुड, याद है? तो अब मैं जाऊँ क्लास में? बाय बाय। चलो। लिसन, मुझे मिलना है तुमसे। मैं तुम्हें कॉलेज में नहीं मिल सकती। आई अंडरस्टैंड। रणबीर और प्राची देख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, मॉल में मिलते हैं, वहाँ हम बात भी कर सकते हैं। नीचे नीचे नीचे। लेकिन प्राची मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? नीचे जाऊंगा तो। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। थैंक्स। अरे हेलो, मैं मॉल के एंट्रेंस पे आ गई हूँ, तुम कहाँ? हाँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। वेट फॉर मी। ओके। माया मॉल के पास जा रही है यार? हाँ, उसने कहा था, फोन पे कहा था कि मॉल में मिलते हैं। अच्छा है ना, वो जो भी लड़की है उसका चेहरा देख लेंगे मॉल में। You're right, you're right. स्लो क्यों किया? मॉल तो आगे है। अरे मैं माया के सामने जाके रोक दूं कि हाय रणबीर प्राची, हेलो नाइस टू मीट यू। हाँ सॉरी। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा स्मार्ट हूँ। बेवकूफ तो तुम हो नहीं, समझदार कभी कभी। माया अंदर चली गई मॉल के। अब जो भी है ना, उसका पर्दाफाश। एग्जैक्टली। हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक से नहीं सिन, तेरे बोलने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं बात करूं? क्या हूँ? ठीक है, बात कर लूंगा, लेकिन उस खुराना की मीटिंग के बाद। अभी तक बात किया नहीं है, बात तो करने दे। अरे तूने बोल दिया पत्थर की लकीर। वैसे आदमी है तो अच्छा फकीर। हो गया हो गया। बता ना पुत्र, तेरे पास कितने नेकलेस हैं? क्यों? अरे बता तो सही। अच्छा, 1 मिनट गिनने दीजिए मुझे। मैं रूबी। वैसे बीजी, वो निमो की बहू के पास कितने हैं? 12। हाँ तो मेरे भी 11 है। और मम्मी को क्यों झूठ बोल रही हो पल्लवी? वो झूठ क्यों बोलेगी? अब झूठ बोलेगी, बेशक बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? उसके पास ऑलरेडी 12 है, वो इसलिए 11 बना के बोल रही है ताकि मम्मी बराबरी कर सके निमो की बहू के साथ, इसलिए। तू आज के आज मेरी बहू को लेके जाएगा और उसे उसकी पसंद का नेकलेस दिलवाएगा, समझ गया? बीजी क्या ऑर्डर है मेरा। फूल दे दिए बिना मिले। पानी। फूल किसको मिले? मुझको। आपको किसने दिए? हीरोइन को फूल कौन देता है? हीरो ना, तो मेरे हीरो ने दिए। पहले तो नहीं देखे मैंने कभी। मैंने छुपा के रखे थे। वैसे ये हीरो है कौन आपका? तेरे मौसा जी, प्राची के पप्पा, उन्होंने दिए मुझे फूल। वो मेरे हीरो हैं। सो स्वीट। इस उम्र में आपको फूल देगा कौन? अच्छा, मेरी उम्र तो समझ लो निकल गई। मान लो निकली नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन तेरी तो अभी है ना, तो तेरे को किसी ने फूल क्यों नहीं दिए? मुझे वैलेंटाइन से पसंद ही नहीं है। वैलेंटाइन पसंद नहीं है या तू किसी को पसंद नहीं है? अरे अब क्यों? इस बीमारी को कहते क्या है? कौन सी बीमारी? ये सीधे सवाल को उल्टा जवाब देना। क्या कहते हैं इसको? मैंने कब दिया तुम्हें उल्टा जवाब? जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने लड़की को देखा, तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल ना, जिसको हाय बोल रही है माया। हाँ तो मैंने सही कहा ना, लोग ही लोग दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रही। अगर कोई देख के माया को देखे, कोई वेव करे, तो वही लड़की। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं लोग की बात कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली उसी लड़की की बात कर रहा हूँ ना। तुम भी ना प्राची, तुम्हें अच्छा लगता है टाइम वेस्ट करना। मुझे बातों में ना बातें घुमाती रहती हो, फिर इतना टाइम वेस्ट होता है। बहुत टाइम हो गया हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। कितनी बातें करते हो तुम? टाइम वेस्ट कौन कर रहा है अब? तुम। रणबीर, तुम मुझसे लड़ो मत। तुम मैंने क्या बकवास कर रहे हो? कब से टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिस काम के लिए आए वो करी। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्या? टेल मी, एंड ये कॉन्वर्सेशन प्लीज जल्दी खत्म करो। रुबीना, शो मी समथिंग नाइस। व्हाट नाइस? हमें पता है मैम, इन्होंने हमें 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था। हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। आपको एंगेजमेंट के लिए जो भी ड्रेस पसंद आएगी वो 1 दिन में रेडी हो जाएगी। यस। एंगेजमेंट? कौन से उसके फैमिली को कुछ पता चल जाए कि मैं कितने बड़े स्कैंडल में फंसी, तो फिर तो ये शादी टूट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। काम डाउन, काम डाउन। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा ऐसा।
तुम्हें कैसे पता कि ऐसा कुछ नहीं होगा? अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बोल देना, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ। जस्ट प्ले विक्टिम कार्ड, तुम तो वैसी बेचारी हो और एक्टिंग करने में तुम माहिर हो। रिमेम्बर द हीरोइन वाला सपना? व्हाट आर यू मैड? अगर उन्हें पता चला कि उनके होने वाली बहू के साथ मोलेस्टेशन हुआ है तो फिर तो ये शादी कभी होने ही नहीं देंगे। वो एक पॉलिटिकल फैमिली है और उनके साथ मेरी शादी होना, इट्स आई मीन अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मेरे डैड का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मैंने तुम्हें इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि एंगेजमेंट से पहले ये सब खत्म हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि ये इतना ज्यादा खिंच जाएगा। नाउ आई कांट डू दिस, मुझे सब खत्म करना है। अरे खोल दो। मॉल में आने का वैसे भी आधी से ज्यादा जनता इधर खरीदारी करने नहीं आती है, एसी की ठंडी हवा खाने आती है, ठंडा पानी पीने आते हैं और कुछ तेरे जैसे। So funny. वैसे मैं जाऊँ, मेरे को हाँ, मैं तो बस इधर ये रेडीमेड ब्लाउज लेने आई थी। वहाँ मिलेगा रेडीमेड ब्लाउज, ठीक है वहाँ। बाय। क्या हुआ? चुपचाप पीछे जाओ, क्लोजेट में खड़े हो जाओ। एक बात तो मैं तुमको बताना नहीं भूल गई। कल तुम्हारे होटल में ना वो एंगेजमेंट की पार्टी है ना, उसकी केटरिंग कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैं जाऊँ, मेरे को बहुत सुस्त हुआ है। थैंक यू, वेरी नाइस सूट। चल बाय दादी। तुमने घर पे बताया क्या तुम बाहर आई हो शॉपिंग करने? नहीं ना, तो फिर क्या होगा? अगर सरिता दादी ने हमें देख लिया, तुम्हें इधर देख लिया, मुझे उधर देख लिया, अलग अलग भी देख लिया, तो उनको तो यही लगेगा ना कि हम साथ में। कुछ सोचते हैं, टमाटो सामने से। हाँ। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। ये तू ये पहनेगी? हाँ बहुत अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लगा? प्राची तो पहले देख तो ले कि तू ट्राई क्या कर रही है। क्या देख। गलती से वो दे दिया। ये बहुत अच्छा है ना? इसका दुपट्टा ले आना, मैचिंग मैं भूल गई, प्लीज। जा सहाना जल्दी से लेके आ। नहीं सरिता आंटी, आप भी जाइए। आप वो तो कुछ भी ले आएंगी ना, आप ढंग से ले आना। अच्छा अच्छा। अरे तो मैं क्यों जाऊँ इनके साथ, इनको जाने देना। अरे एक्चुअली वो कुछ भी आंटी टाइप ले आएंगी। तेरी चॉइस बहुत अच्छी है ना, तू ले आ। और क्या मतलब तेरा प्राची? आंटी टाइप क्या, मेरी चॉइस क्या इतनी बुरी है? नहीं, अरे मैं तो वो शहाना को ऐसे ही बोल रही थी। आप दोनों जाना, समझ के कुछ अच्छा लाना है ना, और जल्दी आ क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। हाँ ला रहे। चलो लेकर आते हैं। अभी करवा के दे। ओके मैम। ये रवन मेरे पास क्यों आ रही है? इसे मैसेज नहीं पड़ा क्या? ओह इडियट, टर्न। सुनो, अब ना 10 मिनट में पूरा मॉल छान लेते हैं, उसे हम ढूंढ के रहेंगे। ठीक है? ठीक है, एक काम करो, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। प्राची कहाँ है? और उसका फोन आया था, उसको कोई जरूरी काम आ गया, वो चली गई है। प्राची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताया भी नहीं। ये लड़की कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे उधर ही रुकी रहेगी कि चलेगी भी? आई एक सेकंड, बस ले लो। काश मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेती, मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि तुम रणबीर को सिर्फ केस से बाहर ही नहीं निकालना चाहती हो,
तुम उसे मिस्टर राइट प्रूफ करना चाहती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मेरे टोटली अगेंस्ट हो और मैं तुम्हारा कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो। क्या है ना माया, आज तुमने मेरे सामने एक्सेप्ट कर लिया है, कल सबके सामने करोगी, कोर्ट में भी करोगी। पता है क्यों? क्योंकि सच को कितना भी छुपा लो, दबा लो, सच कभी नहीं छुपता। मैं ना तुम्हारा यहाँ पे लेक्चर नहीं सुनना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। रणबीर के साथ गलत करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि रणबीर के साथ मैं हूँ, मेरे होते हुए उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ बस मैं आ रही हूँ। या बाय। टैक्सी। प्राची, अब आप उसे यहाँ मत डांटने लग जाना, और वैसे भी वो चली गई। अरे अब क्यों? वो चली गई नहीं, वो चले गए। अब मैं उसको क्यों डांटूंगी? अगर वो रणबीर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है तो मेरे को क्या, अच्छा ही है ना। टैक्सी, चल जल्दी आ। प्यार करेंगे तो लोगों से भी तो छुपाना पड़ेगा ना, लेकिन मेरी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अरे जब ये फिल्म में डायलॉग आया भी नहीं था ना, मैं तो तब से बोलती हूँ। अच्छा जी। और मेरा तजुर्बा बोलता है कि उन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। नहीं, अभी प्यार नहीं हुआ है। अरे हो गया है, और तू देखना 10 दिन के अंदर अंदर प्राची हमको बताएगी कि उसको रणबीर से प्यार हो गया है। नहीं, वो नहीं बताएगी। बताएगी। नहीं बताएगी। बताएगी बोला ना। अच्छा ठीक है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर हमको नहीं बताएगी ना, तो 1 दिन के लिए तेरा सारा काम मैं करूँगी। नहीं, ऐसे कोई शर्त नहीं लगेगी। अगर आप जीत गई ना तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी, और अगर मैं जीत गई तो आप मुझे 500 रुपए देना। चल ठीक है, लगी 500 की शर्त। डन। वेरी गुड। तो उसको फर्स्ट में डालो। ये होता है क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। अगर गाड़ी चलानी है तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, फिर गाड़ी आगे जाएगी। अगर रोकना है तो ब्रेक दबाना है, और स्पीड बढ़ाना है तो एक्सीलरेट करना है। बहुत अच्छी बातें करती हो तुम, लेकिन बातों से गाड़ी नहीं चलती ना, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तुमने कभी गाड़ी चलाई है पहले? अरे नहीं, बहुत चलाई है। कब चलाई गाड़ी? अरे मेले में, बचपन में, वो होती है ना गोल गोल घूमने वाली गाड़ी, बहुत चलाई। उसके बाद सीधा आज सेकंड टाइम। वेरी गुड, हमारा सेकंड लास्ट टाइम हो जाएगा, तो प्लीज मत चलाओ, प्लीज बाहर आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, बैठो, ज्यादा से क्या होगा, कुछ टूट फूट जाएगा ना, मैनेज कर लेंगे। नहीं प्राची, कुछ तो टूट फूट नहीं जाएगा, हम लोग टूट फूट जाएंगे, मेरे दांत टूट जाएंगे, तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, अच्छा लगता है। अरे सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नहीं होगा। कब सीट बेल्ट पहनूंगा तो हार्ट अटैक आ गया तो मैं वैसे मर गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं होगा। चलो कम ऑन। मिशन माया के लिए जो निकले हैं वो नहीं हो पाया पूरा, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, मरने से भी ज्यादा। सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। तो आज माया के घर तक तुम ड्राइव करना, फिर देखेंगे। माया है? हाँ जी, किससे मिलना है? माया से। ओह, तुम लोग माया के फ्रेंड्स हो। बाहर क्या कर रहे हो? आओ, अंदर आओ। चलिए। मेरी उससे बात हो गई थी, वो बिल भेज रहा है, तुम पेमेंट कर देना। ओके ठीक है, सी यू। सुनिए ना, ये माया के फ्रेंड्स हैं। नमस्ते। बेटा, नमस्ते। नाम क्या बताया आपने अपना? प्रमिला नाम है इनका। ये और जो माया है वो कॉलेज में साथ पढ़ती हैं। साथ पढ़ती हैं? जी हाँ, साथ पढ़ती हैं। तुम नहीं पढ़ते? जी, ये मेरा मतलब ये है कि तुम उसके फ्रेंड हो तो उसके साथ कॉलेज में नहीं पढ़ते? नहीं, हम एक्चुअली, मैं और प्रमिला जो है, हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। ऑफिस में साथ में काम करते हैं। मैं उसकी मम्मी हूँ। और मैं उसका पापा। नमस्ते। और ये उसकी ड्रेस। थैंक यू बेटा। सुमन, ये ले, ये बैग जरा अंदर कमरे में जाके रख दी। अरे खड़े क्यों बेटा, आओ बैठो ना। माया की एंगेजमेंट होने वाली है, उसका नाम है
क्या नाम था उसका? मोहित। हाँ मोहित से उसकी एंगेजमेंट होने वाली है और मोहित के मॉम डैड एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। कैन यू इमेजिन? और ये शादी उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू ना, यू एंड मी मेक अ ग्रेट टीम यार। कम ऑन प्लीज, गुस्सा मत हो प्लीज गिव मी अ स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड रणबीर। अच्छा ठीक है, सॉरी, माफ कर दिया ना तुमने मुझे। यार एक तो तुम ऐसे आंखें घुमा लेती हो ना, मुझे लगता है पूरी धरती हिलने लगी। और देखो ऐसे घूरती हो ना, कितनी अच्छी लगती हो। कैन वी बी सीरियस प्लीज? आई एम वेरी सीरियस, लुक एट मी। ये सीरियस नहीं है। चुप रहो। तुम और मैं ना, मुझे लगता है एक ही बात सोच रहे हैं। मतलब तुमने अभी कहा ना कि दोनों फैमिलीज के लिए ये शादी, ये एंगेजमेंट, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इस शादी को लेके ही माया को डराते हैं। उसे कह देंगे कि अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरी एंगेजमेंट खराब कर देंगे। वेरी स्मार्ट, यू आर सो स्मार्ट यार प्राची। क्या मतलब? झूठे हमें पता नहीं, बट बदनामी तो होनी है। और देखो माया जैसी लड़की को ना कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, स्पेशली पॉलिटिकल फैमिली जो मोहित की है। तो हमारी बात हो जाएगी और फिर माया फंस जाएगी और हमें सच बता देगी। Isn't that a great plan? प्राची, are you really gonna do that? अरे of course we're gonna do that। प्राची ने बोल दिया तो हम करेंगे ना, of course। और वैसे भी हमें करना थोड़ी है। I mean, अगर हम उसको थोड़ा सा धमकाएंगे भी, I'm sure वो सब बोल देंगे। I know। देखो ये जो शादी है ना, ये माया के लिए जैकपॉट है। वो रिस्क नहीं लेगी। I'm sure वो सच बोल देगी। क्या बात है प्राची, तू तो दिन पर दिन शातिर होती जा रही है। शातिर नहीं कहते उसको कहते हैं स्मार्ट। और मतलब ही तो बिल्कुल नहीं है। बट एनीवे, मैं प्राची के साथ हूँ, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आई एम विद प्राची। और मैं भी। और हम सब मिलके प्राची के इस प्लान को ऐसा सक्सेसफुल बना देंगे, यू हैव नो आइडिया। तो अब वो लड़की जो ये सब कर रही है, उसके चेहरे से नकाब हट जाएगा। हाँ। अरे घूस को भी कुछ बोलने दे कि तू ही बोलती चली जाएगी। नहीं, ये झूठ बोल देगी। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ये बोलेगी तो फिर झूठ बोल देगी ना कि इसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे ही बोलेगी कि मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, मैं आराम नहीं करूंगी। और आराम की तो बहुत जरूरत है ना प्राची, लेट आराम से। हाँ ठीक है प्राची, तू आराम कर ले। शाना तू तैयार हो जा, हाँ साथ चलना हमारे। कितनी स्पीड में झूठ बोलती है तू। सच बोलती तो या तू यहाँ रह लेती, या तो तू रणबीर की मदद कर लेती, या फिर तू माया की एंगेजमेंट के जाके डांस कर लेती। देख तू बताए मुझे कि तू मुझे थैंक यू बोलना चाहती है। एक काम कर, कल थैंक यू बोल देना, वो भी फूल के साथ। सहाना। हाँ आई, मैं 2 मिनट में आई। चल मैं जा रही हूँ। हे भगवान, आज प्लीज सब ठीक कर देना ताकि माया उस लड़की का नाम बता दे। एज अ गिफ्ट ले लिया वो मैंने तुम्हारे लिए, तो यू डोंट हैव टू वरी। रियली? या इट्स गुड। तो तुम एक काम करो ना, मेरे एंगेजमेंट वेन्यू में आके मुझे गिफ्ट दे के चली जाओ। और तुम गिफ्ट को एज अ गिफ्ट दोगी तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। कब का है वेन्यू, किस टाइम आना है? हम सब तो वेन्यू में जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि मुझे रेडी भी होना है ना। तो 7 o'clock का मुहूर्त है, तो तुम एक काम करो 6:30 तक तुम आ जाओ। ठीक है फाइन, मैं आ जाऊंगी। हाँ बाय। यस, डायमंड नेकलेस। डैड को पता तो नहीं चल जाएगा मेरे नेकलेस के बारे में? वैसे वो कभी पूछते तो नहीं है कि वो ज्वेलरी कहाँ है, पहनी क्यों नहीं। आई थिंक मैं वो नेकलेस दे सकती हूँ माया को। वो जी पहले ही बहुत पैसे दे चुकी है, मैं उनसे और पैसे नहीं मांग सकती। होटल मॉल नहीं है जो मन किया कहीं से खाना मंगवा लिया। इसे क्या पता चलेगा अभी है? तूने कभी काम किया ही? अरे तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अपना स्टाफ का गुस्सा मुझ पे मत उतारो यार। तुम मतलब मेरे साथ नहीं चल रहा? अरे इसलिए तो तुझे फोन किया यार। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे होटल जाना पड़ेगा। वैसे भी होटल बिजनेस डाउन जा रहा है, तो अगर ये इवेंट अगर फ्लॉप हो गई ना अभी, तो यार होटल बंद करनी पड़ेगी यार मुझे। मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट तू भी चलना यार, मेरा स्टाफ देखना कैसा है। तू जाकर अपने स्टाफ को संभाल, जाकर अपना काम कर रहा है। What's it? Brilliant idea. See you guys, amazing. उसे जाने बेटा, चल तू चल वैसे। आओ, पागल वागल हो गए क्या? I have better things to do in my life. आप अपने होटल स्टाफ को खुद ही हैंडल करना, ठीक है? अच्छा बेटा है तू, है ना? हाँ। बाप बनने की कोशिश मत कर। सॉरी। जितना बोला उतना कर, समझा? हाँ करूँगा ना। कान टैग। वापस चाबी घुमाओ क्या? नहीं, चाबी मत घुमाओ। अच्छा सॉरी। चल फिर। मेरे को गिफ्ट दिया है। कौन सा गिफ्ट?
अच्छा वो गिफ्ट। तो क्या तेरे को सोने की झुमके दिलवाती? ऐसे मत देख, तेरी शादी पे दे दूंगी, लेकिन फिलहाल तू यहाँ सगाई के काम कर। वैसे भी कहते हैं कि शादी वाले घर में काम करने से ना मन चाहा वर मिलता है। अच्छा, तो मुझे भी मिलेगा? तेरी तो शादी हो चुकी है, नया नहीं मिलेगा, वही पुराना वाला फिर से मिल जाएगा। वो तो जब मिलेगा तब देखेंगे। अभी तो किसी को ढूंढते हैं जिसे पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। हाँ ये तो है। हाँ मैं हूँ। आप कौन? जी मैं गणेश, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ डेकोरेशन का सामान कहाँ रखा है। हाँ चलो। सरकार जी आई क्या? नाम तो नहीं पता, बट 2 मैडम आई थे। तो शायद प्राची की मॉम भी आ गई होगी। एक काम करता हूँ, चेक देके आता हूँ, फिर उनसे मिलता हूँ। अलमारी के नीचे। अलमारी के नीचे पहुंची है चप्पल। ओहो रणबीर, चुप हो जाओ। एक तो मेरी चप्पल नहीं मिली, ऊपर से तुम मेरा सर खा रहे हो। अरे तो अपने हाथ में कानून ले लो। देखो, कानून जो होता है अगर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो तुम्हारे हाथ कानून के हो जाएंगे, और अगर तुम्हारे हाथ कानून के हो गए तो कानून के हाथ क्या होते हैं? कानून के हाथ होते हैं लंबे, और तुम अपनी चप्पल निकाल लेना। सो सिंपल। चुप हो जाओ रणबीर, बकवास मत करो। अच्छा मैं चुप रहूं? तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, वो कुछ नहीं। कोई और चप्पल पहन लो, कैसी भी चप्पल पहन लो, जरूरी थोड़ी है वही चप्पल पहननी है। नहीं, मुझे मेरी ब्लैक चप्पल ही चाहिए। अरे क्या ब्लैक चप्पल यार? एक तो ना तुम मुझे यार मत बुलाओ, तुम्हें पता नहीं है मेरी ब्लैक चप्पल जो है ना बहुत लकी है, जब भी पहनती हूँ ना सारे काम हो जाते हैं। मैं वो पहन के आती हूँ। अच्छा चलो बाय। ये लड़की पागल वागल है यार। चप्पल दिमाग होता है, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो ऐसे टकराती नहीं मुझसे। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। मैं बाहर आ रही थी ना, भाग के अंदर आने की क्या जरूरत थी? मेरी गलती है। मैं आया अंदर, मुझे लगा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, कि मैं तुम्हारी जो चप्पल ढूंढ रही हो वो उसको निकालने में मदद कर दूंगा। बट मैं लड़का हूँ ना, मेरी कोई एडवाइस या मेरी कोई हेल्प तुम्हें चाहिए तो। देखो, तुम फिर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मेरे सामने ना ऐसी बात मत करो, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी नौक तोड़ दूंगी गुस्से में एक दिन। हो गया? हाँ ओके, चप्पल मिल गई। हाँ, तुम्हारा हो गया एडवाइस देके हेल्प करके। हाँ, सब हो गया। तो चले। मिशन माया's एंगेजमेंट याद है ना? हाँ याद है, बट प्रॉब्लम हो गई है। मुझे एक्चुअली उसका जो वेन्यू था वो पता नहीं है कौन सा। अरे इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम माया के घर जाएंगे, मतलब उसके पेरेंट्स से पता कर लेंगे, माया को पता नहीं चले। मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन तुमने नहीं बोला। इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट में करोगे। यही तो प्रॉब्लम है, मैं सारी इम्पोर्टेंट बातें तुम्हें बता ही नहीं पाता हूँ। अब क्या तुम्हारी भी चप्पल खो गई है? आया धजियां उड़ जाती। हमारे होते कैसे गिरने देते हम आपके होटल की इमेज। हाँ ये तो बात है, आपका संग साथ रहेगा तो प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं होगी। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। इसको आप सिर्फ थैंक यू बोलिए। स्पेशल थैंक यू मेरे लिए, क्योंकि इसको इधर लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे बड़े हाथ के लिए सबसे बड़ा थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे काम तो हम करेंगे, लेकिन मदद के लिए अगर 3-4 लोग मिल जाते तो। एक्चुअली 3 लोग काफी हैं, तो हम ये एंट्रेंस का डेकोरेशन खत्म करके खाने का सारा काम शुरू कर देंगे। 30 भेजूं? नहीं 30 से ना काम बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी भेजता हूँ। थैंक यू। वेलकम। ऐसे अच्छा लड़का है, काम के लिए पैसे भी दे रहा है, लेकिन थैंक यू भी करता जा रहा है। हाँ अच्छे तो हैं। और दूसरी बात मेरे को ये बता रही थी। अरे आप बातें करती रह जाएंगी तो थैंक यू की जगह शिकायत करने लगेंगी। मासी, ये इसे कहाँ रखवाना है? वहाँ चल मैं बताती हूँ। हाँ, आइए। मैंने लंच भी किया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे भूख लग रही है। मैं क्या करूँ, लगती है मुझे भूख। हम मेन्यू पे पहुँचेंगे ना तो फूड काउंटर पे बैठ जाना, जितना खाना खाना है खाना। अभी फिलहाल चलना। चलो चलो। वो देखो क्या चिप्स की दुकान? नहीं वो रुको। अरे व्हाट द हेल, ये माया के घर वाले क्या यहाँ शादी मना रहे हैं? अरे नहीं शादी नहीं मना रही, देखो ना किसी का दुपट्टा फंसा है वो ठीक कर रहे हैं। जल्दी चलो। प्राची सुनो ना प्लीज, ले आओ ना चिप्स का पैकेट भाग के। हम अभी पहुंचने वाले, पहुंच के बाद में खा लेना है ना। चलो ना अभी, चलो पहुंचने वाले। चलो। तुम्हें कैसे पता हम पहुंचने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता हम पहुंच जाएंगे? क्या पता मैं 1-2 घंटा लग जाए। मैं ना तुम्हें मैजिक सिखाती हूँ। तुम एक काम करो, गियर चेंज करो, थोड़ा सा एक्सीलेट करो और फिर 1 2 3 चलो। I'm so sorry. चीफ,
भूख लग रही थी और आपको तो पता है जब मेरा भूख ऐसा लगता है ना मेरे को, मैं हीरोइन बन जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मैं ना फिर पूरे पेट से सोचता हूँ, दिमाग से सोच ही नहीं पाता हूँ। तो उसी चक्कर में ना मेरे से गलती हो गई और आपकी गाड़ी ठुक गई और आप ही गाड़ी ठुक गई। आई एम सो सॉरी। अरे ठीक है, भूख लगी है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चल खाना खाते। अब चीफ मैं आपके साथ नहीं आ सकता अभी। एक्चुअली मुझे पापा के पास जाना है होटल में, उनकी हेल्प करनी है, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है। मैं और प्राची वहीं जा रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी में थे, टाइम बचा सके। विक्रम सर ने बुलाया। हाँ, हेल्प करनी है उनकी बहुत। अरे दैट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं भी तेरे डैड के होटल ही जा रहा हूँ, तो साथ में चलते हैं। और भूख भी लगी है ना, तो आप कुछ खा भी लेंगे। मैं किसी मैकेनिक को बुलाकर तेरी ये गाड़ी ठीक करवाता हूँ। ब्रेक खराब है ना, डेंजरस टू ड्राइव। पार्क योर कार एट द साइड, यू कम विद मी। कम। नहीं चीफ, व्हाट चीफ? भूख लगी है? हाँ। डैड के होटल जा रहे हैं, गाड़ी भी खराब है, तो और कोई ऑप्शन है? चला गाड़ी में बैठ, पार्क करके आ। प्राची कम। मैं लड़ता हूँ। हाँ। अरे तुम लड़ो, ये लड़े, क्या फर्क पड़ता है? लड़ तो रहे थे ना। ऐसे मैसे भी कौन लड़ता है? सामने से लड़ो, खुले में लड़ो, जोर से लड़ो। देखो मेरा लिहाज मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मारो एक दूसरे। चीफ ये तो मैं सब करता ही नहीं हूँ। I don't do all this। मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ। ये सारी गलती इसकी। नहीं सर, गलती इसकी, तुम्हारी गलती। तुम गाड़ी चला रहे थे, तुम्हें देखना चाहिए था ना। अच्छा मेरी गलती है? हाँ चीफ पता क्या कर रही थी, मुझे कह रही थी एक्सीलेटर पे ऐसे पाँव डालो, ऐसे क्लच छोड़ो, और एकदम से निकल गई मेरे हाथ से मेरी गाड़ी और ठुक गई। वरना मैं आपको ठोकूंगा क्या? तुम बाहर मिलो मुझे। बाहर ही हैं हम लोग, क्या कर लोगी? धमकी दे रही है चीफ, क्या कर लोगी? Let me tell you guys something। पहली बार ना किसी को लड़ते हुए देखकर रोकने का मन नहीं कर, इनफैक्ट कहने का मन करे और लड़ो। तुम दोनों के देखकर किसी की याद आती है? नहीं सर, रहने दीजिए, मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी। हाँ मैं तो मरा जा रहा हूँ ना बात करने। मेरे तो खाना अंदर नहीं जाएगा अलग से अगर मैं बात नहीं करूंगा तो। देखो चीफ मार रही है। मैंने कुछ नहीं किया सर। लड़ो, वरना गाड़ी रुक जाएगी। की फाइटिंग। और ये तो मुझसे भी छोटी है, रहने दीजिए। इसने गलती की है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये बहुत सॉरी फील कर रही है, उसे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसकी वजह से डेकोरेशन गिर गया। मैं यहाँ पे किसी से मिलने आई थी और मैं फोन पे बात कर रही थी, इसलिए गिर गया। कोई बात ही नहीं, जानबूझ के नहीं किया। हमें पता है, ठीक है? तुम जो कर रही थी वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके? अरे देख कैसे चढ़ा रही है मुझे। एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। You're the best woman in this world। बस गले लगा लेती है और बेवकूफ बना जाती है तेरे को। बच्ची है ना, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें करती है। आप भी मुझे बेवकूफ बना लीजिए, थोड़ा सा गले आप भी लगा लीजिए। अरे बहुत काम पड़े हैं। काम तो हम दोनों को है ना, और जल्दी करने पड़ेंगे क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए। चलिए जल्दी। एटलीस्ट तुम मान रहे हो ना कि तुम गलतियां करते रहते हो, आज गलती कल गलती, रोज करती रहते हो। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम्हारा तो यही मतलब था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे भी सुनना है, क्या मतलब था? मेरा मैं बस ये कह रहा हूँ, क्या कर रही गलती? चिप्स कौन कर रहा था? किसको खाने थे चिप्स? वो गलती नहीं थी तुम्हारी। अभी तक सुई अटकी हुई है चिप्स पे, अभी तक। You know why? Because तुमने चिप्स मांगे, चिप्स के चक्कर में गाड़ी की टक्कर हो गई। अगर टक्कर नहीं होती तो सर से नहीं मिलते हम, और सर से नहीं मिलते तो हम यहाँ नहीं आते। हमारा मिशन क्या था और हम कहाँ हैं? अरे रुको तुम, बस लड़ते रहो। क्या? वो देखो। नाइस ना? आई थिंक पापा ने खुद करी। क्या अच्छी डेकोरेशन, पढ़ो क्या लिखा है। वेलकम टू द एंगेजमेंट ऑफ मोहित एंड माया। डेकोरेशन का काम हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आ रही हूँ। हाँ हो तो गया है ना, तो रो क्यों रहा है तू? अरे मतलब अपने आप नहीं हुआ है अभी, प्राची की मॉम ने किया है। वरना आज का फंक्शन तो खराब होना ही था। मुझे अब तक ये नहीं पता है कि एंगेजमेंट किसकी है। तू मजाक कर रहा है क्या? तुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में नहीं पता कि किसका फंक्शन है, कौन से गेस्ट आ रहे हैं? आएंगे तो पता चलेगा कि जुनेजा है कि कुकरेजा, तनेजा है, जडेजा, कोई तो होगा। फिलहाल तो तैयारियां कर रहा हूँ, और ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ प्राची की मॉम की वजह से। वो है तो सब चल रहा है, वरना जिसको हायर किया था वो तो पूरा दिन लगा देता। अभी मुझे लगता है कि प्राची की जो मदर है ना, उसको शायद एक्सपीरियंस होगा ये एंगेजमेंट पार्टी वगैरह की। हाँ तो होगा उनका कोई मैरिज हॉल जहाँ पर शादियाँ होती होंगी। यू नेवर नो, मिलेगा तो पूछ लेना उनसे। एक काम करे, तू आ, फिर आके बात करते हैं, ठीक है? मैं यही लॉबी में हूँ।
पता है, माँ को बता देंगी। अगर माँ को पता चला ना मैं यहाँ हूँ तो काम पे लगा देंगी मुझे शाना की तरह, केटरिंग में या डेकोरेशन में या पता नहीं किस। But you know what? मुझे लगता है तुम्हें मॉम से बात करनी चाहिए। She is a very understanding lady. मुझे लगता है वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। I know आइडिया अच्छा है, पर क्या है ना, माँ को बताऊंगी तो टेंशन में आ जाएंगी, कहेंगी कि कहाँ फंस रही हो, क्या कर रही हो, तो रहने देते, लेट इट बी। मालती, भगवान की दुआ से ना सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब तो देखना सब अच्छा होगा। चल मैं पूजा करके आती हूँ। आप जाइए। हमें किसी भी तरह माया के कमरे तक पहुंचना है। माया के कमरे तक तो हम पहुंच जाएंगे बिना किसी को बताए, मतलब कोई हमें देख नहीं पाए। हाँ, पहचानेगा तो तब ना जब हमारी शक्ल नजर आएगी। तुमने सुना उसने क्या बोला? उसने बोला कि सारे कॉस्ट्यूम जो हैं डांसर्स के वो 502 में। कब बोला? क्या तुम भुलक्कड़ हो क्या? मुझे भुलक्कड़ बोलती रहती, खुद भूल जाती हो। तो एक काम करो, यू डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी, फॉलो माय लीड। ठीक है, जो मैं बोलूं वो करती रहना, ओके? गोरा चिट्टा वो मेरा सगा रणबीर। और भी है क्या? हाँ, एक दो सावले नहीं घूम रहे? अबे इनफैक्ट वो यहीं पर आ रहा था, फिर रास्ते में मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा गई। होगी कोई प्रॉब्लम उसकी गाड़ी में, मस्ट बी। अरे क्या कर रहा है? कहाँ है वो अभी? अबे ऐसे क्या रिएक्शन दे रहे? ठीक है वो, इज फाइन, कुछ नहीं हुआ है, यहीं पर घूम रहा है वो। अच्छा। भूख लगी यार मुझे, कुछ ऑर्डर करना। अबे ऑर्डर क्या करना? होटल तेरा है, बिना ऑर्डर किए खाना आ जाएगा, वो भी फ्री में। नहीं, बिल चुकाना पड़ेगा भाई। दोस्ती और धंधा अलग अलग चीज है। सुन, तुझे पता है ऐसी जगहों पर अपीयरेंस का मैं कितना लेता हूँ? वो भी सिर्फ आने का, बातचीत करने का अलग। होटल तेरी है, मेनू तेरा है, पेट तेरा है, खाने में जो प्लेट आएगी वो तेरा है, जो खाना है खा। ए इधर आ, लेके जाओ ऑर्डर, क्या चाहिए बोल। और वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। अच्छा, उसके हाथ में मोबाइल फोन है? एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ और वो लड़की तुम्हें जानती है। ओह, हाय। हाय। तुम जानते हो मेरे को? हाँ। आई एम रणबीर बाय द वे। हाय। मास्क पहन के दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या तुम्हारा? मैं हूँ, इट्स मी। मैंने कहा था ना कि मास्क पहन के मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही, तुम कैसे पहचानोगे? क्या बात है, चिकचिकी, नॉट बैड यार। तुम्हारा तो बिल्कुल पहचान नहीं है यार, है ना? क्या तुम इसे वापस पहन सकते हो ताकि तुम किसी और को पहचानो भी ना? हाँ, वेरी गुड। पहचान नहीं पाए, है ना? राइट, चलो लेट्स गो। लेट्स गो। मिशन माया। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या? हाल की बॉडी आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं। वेरी गुड। अरे चौबे जी जरा 2 मिनट आइए ना, कुछ खास बात करनी है। एक्सक्यूज मी, बस 2 मिनट। क्या है? क्यों मारा? तूने मुझे अपने झूठ का हिस्सा क्यों बनाया? मैंने बताया था। मैं एम्बैरेस हो गया और एम्बैरेस हो गया। और एम्बैरेस सिचुएशन को मैं हैंडल कर रहा था ठीक से। क्या हैंडल किया है? हाँ, तेरे होटल में किसी और की शादी में मुझसे गाना गवा रहा है। अब थोड़े टाइम बाद बोलेगा, सुनो ना, दूल्हे के साथ थोड़ा डांस भी कर ले। तो कर ले, अच्छा करता है तू डांस। पूरब को बुलाता हूँ मैं डांस करने। ये माया की एंगेजमेंट है। माया की एंगेजमेंट तेरे होटल में हो रहा है, कैंसिल कर इसे, जस्ट कैंसिल इट। क्या बोल रहा है तू यार? तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ तुझे बोलना चाहिए। ये एंगेजमेंट इस होटल में नहीं होगी। It will not happen। अभी बवाल हो जाएगा, तू समझना यार। तू पागल हो क्या? क्या बवाल हो जाएगा? तू यहाँ पे चल। तू ऐसा कुछ नहीं होगा। गुस्सा मत कर मेरे भाई। मैं गुस्सा होऊंगा, तुझे भी गुस्सा होना चाहिए। I can't let this happen, even you shouldn't यार। तुझे क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है ये सब? अरे मैं भी इन्हें निकालना चाहता हूँ मेरे भाई, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। वो मेरे घर पे नहीं आए, मैं लात मार के निकाल दूं मैं। वो मेरे क्लाइंट है, मेरे गेस्ट है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ये क्लॉज है कि आप किसी भी क्लाइंट की बुकिंग यूं कैंसिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट। क्यों नहीं कर सकता है? बता क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं जेल चला जाऊंगा। चलेगा तुझे? अरेस्ट करवा देंगे मुझे। ये माया का बाप है ना, वो चौबे, पॉलिटिशियन है, बहुत पहचान है उसकी। गिरफ्तारी में भी बनती होगी तो यूं करा देगा मुझे। इनके इतने रिश्तेदार आए हैं, गेस्ट आए हैं, और ये पॉलिटिशियन लोग का क्या पता है ना तुझे? ये कुछ भी सहन कर सकते हैं लेकिन अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। इज्जत बड़ी प्यारी है उनको, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे जो चल रहा है चलने दे। और हम कौन सी चाकरी कर रहे हैं उनकी यार? स्टाफ रखे हैं, नौकर रखे, सब कर रहे हैं, करने दो यार। जैसे चल रहा है चलने दे मेरे भाई। तू यहाँ पे प्लीज फॉर गॉड से कुछ सीन क्रिएट मत करना मेरे भाई, ठीक है ना? अगर कुछ भी तू करेगा ना तो हम दोनों फंस जाएंगे यहाँ पे।
थैंक यू। अरे यार, होटल के मालिक का बेटा हूँ मैं। हाँ, मैं इनके ऐसी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हम लोग क्यों पूछ रहे हैं इनसे? अरे क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है ना। देखो, तुम स्टाफ को पूछोगे, जिस किसी से भी पूछोगे, पहला शक वही हम पे करेंगे। वी डोंट वांट टू रिस्क इट। तुम टेंशन मत लो, जो मैं कह रही हूँ ना वो कर, ठीक है? वैसे माया, बाकी सबसे तो तुम मिल ही चुकी हो, बस मेरी सिस्टर से नहीं मिली हो। एयरपोर्ट पे बस आ ही रही है, हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आती है हम रिंग सेरेमनी शुरू कर देंगे। वाह बेटा, इसे कहते हैं फैमिली वैल्यू। जब तक फैमिली के सारे लोग साथ में ना हो, हर खुशी अधूरी है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। नहीं, जब तक वो आती हैं तब तक कुछ डांस वांस का प्रोग्राम हो जाए। हाँ हाँ, हाँ, चलिए चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी गाइस, डांसर्स नीचे गए, आई थिंक आपको भी बुला रहे हैं। सो आई शैल सी यू देयर। तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। हुआ क्या ऐसे? कुछ लगा तो नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब ये स्टार्टर्स रखूं तो ठंडे हो जाएंगे, क्या करूं? यार तो तू उसे भी करता है ना, एक बाप की तरह। वो दिखता है तेरे बिहेवियर में। खास तौर पे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब तूने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि तू कितना अफेक्ट हुआ था, है ना? Yes, I was affected. In fact, I still am. प्राची और रणबीर दोनों के लिए। पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, लगा हुआ एंगेजमेंट कराने में। अरे तू फिर वो बात लेके बैठ गया है। तू इनका खत्म करना, फिनिश देम ऑफ, ताकि मैं खुद फिनिश हो जाऊं। अरे तुझे कितनी बार समझाया यार, तेरा भूसा भरा है दिमाग में। ये होटल है, ओके, मैं इसका ओनर हूँ, मैं उनको ऐसे लात नहीं मार सकता मेरे भाई। कुछ भी होगा ना तो होटल ओनर को ही पकड़ेंगे पुलिस। फिर जाना अपना गुस्सा दिखाना, सनी देओल बनना पुलिस के सामने, लॉयर के सामने, ये चौबे के गुंडों के सामने। जब वो मेरी होटल को घेर के बैठ जाएंगे ना, तब बनना। छोड़ दो करना तब। कहने आऊंगा तुझे बचाने। चलना यार। मुझसे रणबीर। मैं दूर रहा हूँ तुमसे? पर मेरे पास तो तुम आई थी ना अभी, और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। मैं चेक कर रही थी। आई वाज चेकिंग। चेक? व्हाट वर यू चेकिंग? डांस के स्टेप्स हमने गलत किए ना, हमने डांस बिगाड़ दिया, हमने बुरा डांस किया रणबीर। वी मेस्ड अप रणबीर। व्हाट डांस? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हरकतें कैसी कर रही हो? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा बिहेवियर। तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया प्राची? प्राची, प्राची, तुम मुझे अभी कुछ भी बता सकते हो, एनीथिंग। कुछ कहना है, ट्रस्ट मी, मैं समझ जाऊंगा। दूर रहो मुझसे रणबीर। तो अरे मैं दूर के, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। और वैसे ही मैं वेजिटेरियन हूँ। आई नो, चिप्स खाने वाले वेजिटेरियन। तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? मत करो ना स्माइल। डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी स्माइल से क्या प्रॉब्लम है? मुस्कुरा तो मैं हमेशा रहता हूँ। ओके, एक सेकंड, लेट मी ट्राई। ओके, मैं आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें माया का कन्फेशन लेना है, उससे बुलवाना है कि उसने जो कुछ भी किया पैसे के लिए किया, तुम्हें फंसाने के लिए, राइट? वो सब तो उस पर फोकस करते हैं ना। लेट्स फोकस ऑन दैट। ये काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं। ओके? कल मेरी एंगेजमेंट है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़े। चलो। ओके, जाएंगे हम। पर मैं पहले वो मास्क ले आऊं, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। रिसेप्शन पे बहुत सारे पड़े, वहां से ले लेंगे। अब चलो यहाँ।
कागजात बनाता हूँ, तू मेरे बेटे को गोद रख ले, गोद में लेके जा मेरे बेटे, और सामने से अपनी बेटी मुझे दे दे गोद में। और तो एक दिन मैं तुझे दूंगा ही। Really? क्योंकि ये तो होना ही ना। अरे अनुराधा जी आ गई। कमाल की जिद्दी लेडी है, तेरे मना करने के बाद भी आ गई। क्या है अभी कि कुछ लोगों पे जिद सूट होती है, सूट करती है। ये जब भी जिद करती है तो मन मान ही जाता है कि जिद्दी है पर क्यूट है। मिस्टर कोहली को तो पता ही नहीं होगा ना एंगेजमेंट है किसकी। मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या बोल रही है? क्या बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ कि रिया माया की फ्रेंड है और दोनों मिले हुए हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? माया ने कैसा इल्जाम लगाया था रणबीर पे? आप खुद सोचिए, रिया कैसे माया की दोस्त हो सकती है? वो मुझे सब पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि रिया माया को देख के ना स्माइल कर रही थी। मैं कर रही हूँ स्माइल आपको देखकर? हाँ। लेकिन ये सच्ची स्माइल नहीं है ना, इसे हंसना नहीं कहते, इसे दोस्ती नहीं कहते, इसे सार्काज़म कहते हैं। मतलब तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? मुझे बहुत भरोसा है आप पे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी हर गलत फहमी को मैं बढ़ावा देती रहूं। मैं जानती हूँ आप रिया को पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ भी बोलेंगे उसके बारे में। वो अच्छी बच्ची है, वो उसका नाम माया के साथ मत जुड़िया। और बहुत काम है, चलिए पहले काम खत्म करते हैं। ये दिखने में अलग है, लेकिन ये टेस्ट बहुत जाना पहचाना है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले खा चुका हूँ। कोई नहीं सकता, मेरी मासी जैसा खाना तो कोई नहीं बना सकता है। बिल्कुल सही, तुम्हारी मासी की कॉफी तो कॉफी, पर खाना भी लाजवाब। क्या बात। अभी मैं सोच रहा हूँ अपने होटल का मास्टर शेफ बना देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अपनी मासी से कहना ये जॉब ऑफर ना ले, एक नंबर का कंजूस है, कम सैलरी देगा, बट मासी से जरूर कहना कि इट्स गुड, एक्चुअली इट्स वेरी गुड। श्याम, इट इज। ठीक है, बोल दूंगी। मैंने एक और बात कहनी है कि बंदे यहाँ पे उंगलियां चाटते रह जाने वाले हैं। आई एम श्योर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या। मैं आती हूँ सर। क्या लग रहा है? माया, ये क्या बात हुई? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रही हो। वो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब जल्दी चलो, नीचे तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। छुपाए
ये बेहोशियां फिर कहाँ, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे। दुनिया मेरे बेटे की तारीफ करती है लेकिन वो अपने बाप की गालियां सुनता है। कहाँ गया मेरा नामकूल? अभी देता हूँ तुझे एक फूल। हमें ना माया को उसकी फैमिली से अलग करना पड़ेगा। हेलो, कहाँ है तू? अभी ने कहा तू उसके साथ आया है यहाँ पे मेरी मदद करने। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। किसकी मदद कर रहा है और कहाँ है तू? मैं एक्चुअली क्या वो क्या? तू जब छोटा था ना तब क ख सीखता था और बोलता था। अभी बड़ा हो गया है तो तरीके की भाषा बोल। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू जो भी ठीक लगे बोल, लेकिन तरीके की भाषा बोल बेटा। कि कहाँ है तू बता। आपको पता है कितनी है मेरे पास? कि हमने खरीदना बंद कर दिया है। और क्या चुरा सकती हूँ मैं? एक्चुअली नथिंग। मैं चोर नहीं हूँ। पता है चोर कौन है? आपकी प्राची। आप अपनी प्राची से पूछिए कि वो क्या चुरा है। देखिए, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास अच्छे कपड़े होते हैं, ज्वेलरी तो भूल ही जाएगी। तो जब उसके पास कुछ नहीं है तो ये शक ना आप अपनी प्राची पे करिए, क्योंकि वो हर वो चीज चाहती है जो उसके पास नहीं है, चाहे वो किसी का बॉयफ्रेंड। Now let me go. Bye, Dad. Bye. क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या हो रहा है? नहीं, आई मीन क्यों नहीं? ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे एक्चुअली? पहले तो मैंने पहचाना नहीं इसलिए मैंने टोका नहीं, लेकिन तुम अपने डैड से झूठ क्यों बोल रहे थे? अरे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा था, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं झूठ क्यों बोल रहा था। आपने ये सोचा मैं झूठ क्यों बोल रहा था? मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम रहने दो। प्राची तू बताए कि क्या चल रहा है ये? वो एक्चुअली क्या हुआ था? नहीं, तुम्हें अगर कोई और काम नहीं है तो तुम्हें अपने डैड की मदद करनी चाहिए। आई नो तुम क्या सोच रहे हो। जिसकी ये एंगेजमेंट, तुम उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते। इस फंक्शन में मदद करना मतलब तुम अपनी डैड की मदद करोगे। इस होटल से तुम्हारे डैड की रेप्यूटेशन जुड़ी हुई है। अगर ये फंक्शन ठीक से नहीं हुआ तो उनकी इमेज खराब हो सकती है ना। तो तुम बस यही सोचना कि तुम जो कुछ कर रहे हो अपने डैड के लिए कर रहे हो। हमें भी नहीं पता था कि किसकी एंगेजमेंट है। ओके, चलो ये किचन में रखा। चल, वो हॉस्पिटल भी जा सकता है। रिया, यू आर बेस्ट। नो वे, अगर उसने वायर पे पैर नहीं रखा था, आज जाके पढ़ाई काम आई। वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं फ्लोर पे पानी फेंक दूं तो प्राची को करंट लग जाएगा। जान नहीं जाएगी पर झटका तो लग ही जाएगा ना, और हॉस्पिटल भी जरूर चल जाएगी। पर फिर मुझे और माया का खतरा कम हो जाएगा। परफेक्ट। वेटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। नहीं, मुझे पूरी ट्रे चाहिए। जरूर कोई गड़बड़ करने की तैयारी में है ये। तुमने किसी को देखा नहीं, तुमसे किसी ने पानी नहीं मांगा, और मुझे तो बिल्कुल नहीं देखा। ओके, एंजॉय द नाइट। बाय। चौबे जी, आप हाथ मत जोड़िए, रहने दीजिए। लड़की का बाप हूँ, बेटी की खुशी के लिए हाथ जोड़ना तो क्या सिर भी झुका सकता हूँ। प्लीज प्लीज मिस्टर मेरा, आप हाथ नीचे रखिए। चौबे जी, हम गाएंगे, ठीक है? पर एक ही गाना गाएंगे। थैंक यू। चलिए। कहाँ गई? अरे आस्ता चल मेरी माँ, मेरी उम्र का तो लिहाज कर थोड़ा। है?
गायब हो गई। अरे इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं? उस वायर में ज्यादा करंट तो नहीं होगा ना? I mean, झटका ज्यादा जोर का लग गया तो कहीं मार ना जाए यार वो। नहीं 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 नहीं, मरेगी तो नहीं। डोमेस्टिक वायर्स में इतना वोल्टेज कहाँ होता है? पर क्या मैं सही कर रही हूँ? नहीं नहीं, कहाँ काम हुए? देखिए ये सर्व कौन करेगा? हाँ, मैं करूँगा सर्व। डैड आप जाओ, मैं यहाँ पे संभालता हूँ। I'll see you घर पे। हेल्प कर रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना सजा में कोई रियायत नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं? हाँ चलता हूँ मैं। नहीं मानेगा ये, आज का जनरेशन। काम करना ठीक से। चल बाय डैड। चल। आर्यन, तुम्हें मम्मी कसम अगर तुमने मुझे पानी डाला तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका बदला ना मैं तुमसे कल लूंगा। कल का इंतजार करना बस, ठीक है? देख लूंगी तुमको मैं। देख लेना। हाँ। तो सैंडल्स तो उतारने चाहिए, राइट? सैंडल उतारेगी तभी तो करंट लगेगा। ओह माय गॉड, अगर इसने सैंडल उतारे तो। यहाँ सब अपने काम में इतनी बिजी है, आप पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं चलाती हूँ। चलो देखते हैं कि कैसे गिरती है करंट का झटका खा के। चाची, माँ, तू ठीक है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? समझ में नहीं आता। Are you sure? तुम ठीक हो? हाँ, नहीं समझ में नहीं आया ये। कोई ऐसे वायर कैसे छोड़ सकता है? वहाँ कोई है। लो भाई, आ गए हम सबके सुपरस्टार अभिषेक द रॉक स्टार। Nice to meet you. Congratulations. 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 आज हमारे बीच हम सबके चहेते मिस्टर अभिषेक मेहरा एक गाना गाएंगे। तालियां। हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं आया, तो अपना गिटार साथ में नहीं लाया। आपसे मिलते ही मैंने तुरंत अरेंजमेंट कर दिया था। भाई बद्री, भाई इनका गिटार लेकर आओ जल्दी से। ओके देन। सर आज ऐसा गाना गाइए कि ये शाम एक यादगार बन जाए। यादगार जरूर बने। नहीं? Excuse me. Are you guys ready? सर को ऊपर लेके जाओ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरे फेस पे डर देख के ना सबके सब पहचान जाएंगे कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी, मैं भाग भी नहीं सकती। कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो चुका होता। सो जस्ट रिलैक्स। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लिसन, यू नीड टू रेस्ट। तुम बहुत थक गई हो और एंगेजमेंट की भागा दौड़ी में यू आर एग्जॉस्टेड, दैट्स इट। जाओ अपने रूम में जाके रेस्ट करो, जब एंगेजमेंट का टाइम हो तब आना, ओके? ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैंने मोहित के लिए लव कन्फेशन लिखा है, तो उससे प्रिपेयर करना है। वेरी गुड, यू मस्ट गो। गो, डोंट वरी, ओके? क्यों कर रही हो ऐसा? जवाब दो ना, मैं पूछ रहा हूं कुछ। छुपा रही हो तुम मुझसे? देखो मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सच। ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? देखो रणबीर, हमें माया पे फोकस करना चाहिए, है ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें माया से सच बुलवाना है, उसका कन्फेशन लेना है और फिर यहाँ से चले जाएंगे ना हम। कन्फेस तो मुझे भी करना है। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। देखो ना, which one's better? I'm looking for a diamond necklace and really heavy for a wedding. This one. I mean, I think this is the best. बहुत प्यारा है। It's like ethnic and royal. काश मेरे पास होता है ऐसा। So pretty. रिया, पहली बार तुम्हें कोई इंडियन डिजाइन पसंद आया? I think you should buy this for yourself. But yeah, Riya, your dad is absolutely right. ये तुम पर बहुत जचेगा ये. It will really suit you. See, it's so pretty. I know, but मैं इतने expensive और रॉयल हार का क्या करूँगी? I mean, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ यार। रॉयल है तभी तो बोल रहा हूँ। रॉयल नेकलेस for my royal princess. Look here. Okay, then this is mine.